हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने वाले कैसलेट डीआई फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। हम सब जानते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आपको 5 क्वेश्चन ए वाला सेक्शन से देखने को मिलेगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एसबीआई पीओ एस्पिरेंट और आईबीपीएस पीओ एस्पिरेंट के लिए, जहाँ पर हम क्वांट का ए वाला जो पोर्शन है कैसलेट डीआई, जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है सॉल्व करने में, उसको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस हमको कैसे उसको डायग्राम बनाना है, कैसे कौन सा प्रोसेस उसको अप्लाई करना है, आज हम वो वाला सीखने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेशन शुरू करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोर्स है उसमें बोला गया स्टॉप वैरिंग अबाउट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, जस्ट स्टार्ट बाय बिलीविंग इट विल। तो बोला गया है अब हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर ए वाला चीज़ एस बी आई पी ओ सामने है, मुझे ए वाला काम भी ए वाला चीज़ करना है, ओ वाला चीज़ करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बट काम कुछ नहीं करते ज़्यादा। इसलिए हमको क्या होता है, हमका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। हम लोग अगर ओवर थिंकिंग करना बंद कर दे, वैरी करना बंद कर दे और प्लान में फोकस करे और उसका प्रोसीड्योर में फोकस करे, तो हमको रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, कैसे वो वाला होगा, कैसे इसको हम क्लियर कर सकते। एग्जाम होते ना होते हम लोग डर जाते हैं एग्जाम में, एस बी आई पी ओ बहुत बड़ा एग्जाम, उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। बट अगर उसको हम प्रोसीड्योर को सिंपल तरीके से सोचे, उसको और अगर हम प्लान मुताबिक सोचे, तो वो वाला एग्जाम करना, क्लियर करना आसान है। आसान तो नहीं बोलूँगा, मुमकिन है अगर हम उसका प्लान मुताबिक चले। तो आज का जो कोर्स था, अगर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना ओवर थिंकिंग को दूर रखकर अपने काम पर फोकस रखना है, ताकि आप लोग को एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स आप लोग क्लियर कर सको। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन है कैसलेट डीआई से। तो इस कैसलेट डीआई ए वाला सेशन में होगा, यहाँ से आपको 5-5-10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते। क्वेश्चन में बोला गया देयर आर 3 शॉप्स। तो 3 शॉप से पी क्यू आर हुई सेल 3 डिफरेंट आइटम, जो 3 डिफरेंट आइटम बेच रहा है, मिक्सर, फैन, टीवी। कौन सा आइटम बेच रहा है, मिक्सर, फैन, टीवी। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई शॉप पी इज 1200। टोटल नंबर ऑफ आइटम जो शॉप पी बेच रहा है, मिक्सर, फैन, टीवी मिलाकर, दैट इज 1200। एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई शॉप पी टू दैट ऑफ टीवी इज 8:5। और जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम जो फैन और टीवी बेचा जा रहा है शॉप पी के द्वारा, उसका रेशियो बोला गया 8:5 है। एंड नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाई शॉप पी इज 550। और नंबर ऑफ मिक्सर जो शॉप पी बेच रहा है वो कितना है, 550 है। नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाई शॉप आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप पी। शॉप पी जितना टीवी बेच रहा है उतना ही मिक्सर बेचा जा रहा है शॉप आर की द्वारा। नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई शॉप आर इज 180 मोर देन मिक्सर। नंबर ऑफ फैन जो शॉप आर की द्वारा बेचे जा रहा है वो बोला गया 180 ज़्यादा है जो मिक्सर जो बेचे जा रहा है उससे। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप आर इज 30 लेस देन नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप पी। नंबर ऑफ टीवी जो बेचे जा रहा है शॉप आर की द्वारा वो 30 कम है जो नंबर ऑफ टीवी बेचे जा रहा है शॉप पी की द्वारा उससे। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई शॉप पी टू शॉप क्यू इज 3:2। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम जो शॉप पी और शॉप क्यू की तरह बेचे जा रहा है उसका वैल्यू, उसका रेशियो क्या है, 3:2 है। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप क्यू इज 22.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई शॉप क्यू। नंबर ऑफ टीवी जो बेचे जा रहा है शॉप क्यू की द्वारा वो बोला गया 22.5% है जो टोटल नंबर ऑफ आइटम जो शॉप क्यू की द्वारा बेचे जा रहा है उसका। नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई शॉप क्यू इज 66.2% मोर देन दैट ऑफ टीवी। नंबर ऑफ फैन जो शॉप क्यू की तरह बेचे जा रहा है वो बोला गया जो नंबर ऑफ टीवी बेचे जा रहा है उससे 66.2% ज़्यादा है। ये वाला इंफॉर्मेशन ये वाला कैसलेट डीआई में दिया हुआ है। इसका अगर हम अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते देखते। अगर हम देखते फर्स्ट जो लाइन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है, दैट इज, तो पहले तो हम इसको एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे, जो तो आपको ड्राफ्ट शीट देगा एग्जाम हॉल में, आप उसमें अगर टेबल फॉर्म में बना लीजिए ऐसे करके जहाँ पर हम बनाए। इसमें शॉप कौन सा नाम है उसका, आइटम की कौन सा आइटम बेच रहा है, इसका एक तो डायग्राम बना लीजिए। अब बोले गए शॉप टोटल नंबर ऑफ आइटम जो शॉप पी बेच रहा है वो कितना है, 1200 है। तो शॉप पी जो टोटल नंबर ऑफ आइटम बेच रहा है वो कितना है, 1200। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई शॉप पी टू दैट ऑफ टीवी इज 8:5। तो जो फैन बेचे जा रहा है शॉप पी के द्वारा और टीवी बेचे जा रहा है उसका रेशियो बोला गया 8:5। तो फैन आ जाएगा 8x और टीवी आ जाएगा 5x। फिर बोला गया है नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाई शॉप पी, नंबर ऑफ मिक्सर जो शॉप पी के द्वारा बेचे जा रहा है उसका वैल्यू क्या है 550 है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक दिया हुआ है। नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाई शॉप आर इक्वल टू द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप पी, नंबर ऑफ मिक्सर जो बेचे जा रहा है शॉप आर के द्वारा वो बोला गया जो नंबर ऑफ टीवी बेचे जा रहा है शॉप पी के द्वारा उसके इक्वल है। तो नंबर ऑफ मिक्सर शॉप पी के द्वारा आर की द्वारा जो बेचे जा रहा है वो बोला गया जो नंबर ऑफ टीवी बेचे जा रहा है शॉप पी के द्वारा उसके इक्वल है। तो नंबर ऑफ टीवी कितना बेचे जा रहा है शॉप पी के द्वारा 5x। तो आर की द्वारा कितना मिक्सर बेचे जाएगा 5x ही बेचे जाएगा। तो अगर हम देखते हैं ये वाला आ जाएगा 5x, क्योंकि क्या बोला गया है तो इधर तो लाइन दिया हुआ था जो मिक्सर जो बेचे जा रहे हैं आर शॉप आर की द्वारा वो बोला गया है इक्वल है जो शॉप पी की द्वारा टीवी बेचे जा रहा है उसका। तो शॉप पी कितना टीवी बेच रहा है 5x, तो शॉप आर कितना टीवी मिक्सर बेचेगा 5x। इसके बाद आ गया नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई शॉप आर इज 180 मोर देन मिक्सर। तो नंबर ऑफ फैन जो शॉप आर बेच रहा है वो 180 ज़्यादा है मिक्सर से। तो फैन कितना होगा 5x प्लस 180, 5x प्लस 180 होगा। ठीक है। इसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप आर इज 30 लेस देन नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप पी। नंबर ऑफ टीवी जो बेचे जा रहे हैं शॉप आर की द्वारा वो बोला गया 30 कम है जो नंबर ऑफ टीवी शॉप पी की द्वारा बेचे जा रहे हैं उससे। तो नंबर ऑफ टीवी कितना बेचे जा रहा है शॉप पी की द्वारा 5x, उससे 30 कम है जो नंबर ऑफ टीवी बेचे जा रहा है आर की द्वारा वो बोला गया है दैट इज 5x माइनस 30। तो आर की द्वारा जो टीवी बेचे जा रहा है वो कितना होगा 5x माइनस 30। ठीक है। तो नंबर ऑफ टीवी जो बेचे जा रहा है शॉप आर की द्वारा वो बोला गया 30 कम है जो नंबर ऑफ टीवी बेचे शॉप पी की द्वारा उससे। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई शॉप पी टू क्यू दैट इज 3:2। तो रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम जो बेचे जा रहे हैं शॉप पी और शॉप क्यू की द्वारा दैट इज बोला गया 3:2 है। तो शॉप पी की द्वारा टोटल आइटम कितना बेचे जा रहा है 1200। तो शॉप क्यू की द्वारा टोटल आइटम कितना बेचे जाएगा दैट इज 1200 इंटू 2/3 दैट इज 400 इंटू 800। तो शॉप आर क्यू की द्वारा जो टोटल आइटम बेचे जा रहे हो कितना 800। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाई शॉप क्यू इज 22.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई शॉप क्यू। तो नंबर ऑफ टीवी जो बेचे जा रहा है शॉप क्यू की द्वारा वो बोला गया 22.5% है जो टोटल नंबर ऑफ आइटम बेचे जा रहा है शॉप क्यू की द्वारा उसका। तो टोटल नंबर आइटम शॉप क्यू की द्वारा कितना बेचे जा रहा है अभी हम निकाले 800, उसका 22.5% क्या है शॉप क्यू जो टीवी बेच रहा है उसका वैल्यू होगा। तो 800 का 22.5% क्या है वो हम निकाले। तो टीवी जो टीवी बेच रहा है शॉप क्यू ने, शॉप क्यू जो टीवी बेच रहा है वो क्या होगा शॉप क्यू जो टीवी बेच रहा है वो होगा दैट इज 800 का 22.5%। 22.5% इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट उठाकर 0 0 0 काट देंगे दैट इज 5 से काटेंगे 45, 5 2 10, 2 से 4 दैट इज 225। तो इधर आ जाएगा 225, सॉरी 4 5 से 20, सॉरी 225 बोल रहे हैं। इधर आ जाएगा फिर 4 5 से 22 180। तो इधर आ जाएगा 180। ठीक है। इसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई शॉप क्यू इज 66 2/3% मोर देन टीवी। तो नंबर ऑफ फैन जो बेचे जा रहा है क्यू की द्वारा वो बोला गया 66 2/3% ज़्यादा है जो टीवी बेचे जा रहा है क्यू की द्वारा उससे। तो क्यू की द्वारा कितना टीवी बेच रहा है 180, तो उससे 66 2/3% ज़्यादा है। तो 66 2/3% ज़्यादा है मतलब क्या है दैट इज इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दैट इज 2/3। 2/3 मतलब इतना ज़्यादा बोला गया है। तो 3 में 2 ज़्यादा मतलब क्या है 5/3 होगा। 3 में 2 ज़्यादा मतलब 5/2। 3 में 2 ज़्यादा मतलब क्या है 5/3 होगा। क्या बोला गया है शॉप क्यू ने जो फैन बेच रहा है
वो बोला गया 66 2/3% ज़्यादा है जो टीवी बेच रहा है शॉप की उससे। तो 66 2/3% का पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता होना चाहिए, दैट इज 2/3। अब बोला गया 66 2/3% मोर, मतलब 3 में 2 ज़्यादा, दैट इज 5/3 होगा। अगर क्यू ने टीवी बेचा है 580 तो क्यू ने फैन कितना बेचा है, दैट इज 180 इंटू 5/3, दैट इज 3 6 18 60, दैट इज 5 6 300। तो फैन बेचा है 300, तो इधर आ जाएगा 300। ठीक है, अगर अगर ये वाला 300 आ गया, अगर इधर से हमको निकल सकते, तो अगर हम देखते टोटल ये वाला है 550 प्लस 8x प्लस 5x इक्वल्स टू 1200। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 550 प्लस 8x प्लस 5x 13x का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 1200। तो 13x का वैल्यू आ रहा है दैट इज 1200 माइनस 550, दैट इज 650। 13x का वैल्यू 650, 13 से काटेंगे 50, दैट इज इधर आ जाएगा 5 8 ज़ा 40 400, 5 5 ज़ा 250, इधर आ जाएगा 250 प्लस 180, 250 प्लस 180, दैट इज 0 430, इधर आ जाएगा दैट इज 250 माइनस 30, दैट इज 220, 220 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा 800 था, उनमें ये वाला 180, ये वाला 300 480, दैट इज 800 माइनस 480, ये वाला क्या आ जाएगा 800 माइनस 480, दैट इज 0 2 5 3 320। तो ये वाला आ जाएगा 320 और ये वाला आ जाएगा 5x, x का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 50, तो ये वाला भी आ जाएगा 250, 5 5 ज़ा 250, दैट इज इधर ये वाला आ जाएगा 250 400, दैट इज 4 4 5 6 6 7 8 8 प्लस 900, तो ये वाला आ जाएगा 900 टोटल। तो टोटल आ जाएगा 900। ठीक है, ये वाला जस्ट हमको सब डेटा मिल गया। तो पी शॉप ने कितना मिक्सर सोल्ड किया है 550, फैन सोल्ड किया है 400, टीवी सोल्ड किया है 200, टोटल आइटम सोल्ड किया है 1200। शॉप क्यू ने मिक्सर सोल्ड किया है 320, फैन सोल्ड किया है 300, टीवी सोल्ड किया है 180, टोटल आइटम सोल्ड किया है 800। शॉप आर ने तो मिक्सर सोल्ड किया है 250, फैन सोल्ड किया है 430, टीवी सोल्ड किया है 220, टोटल आइटम सोल्ड किया है 900। तो इधर से हमको जितना डेटा था वो हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो है उसमें बोला गया है टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप्स। तो ये वाला टेबल इधर दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ फैन जो बेचे जा रहा 3 शॉप की द्वारा उसका टोटल वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल फैन सोल्ड बाय ऑल 3 शॉप जो होगा वो पी ने कितना फैन बेचा है, पी ने जो फैन बेचा है वो है 400, क्यू ने जो फैन बेचा है वो कितना है दैट इज 300, आर ने की जो फैन बेचा है वो कितना क्या है दैट इज 430। तो वाला ये 0 3 4 प्लस 3 7 8 4 6 8 9 10 11 1130। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1130, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कितना पूछा गया था, तीनों शॉप मिलकर कितना फैन बेचा है दैट इज 1130, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन को आसान तरीका क्या है, पहले तो इसको टेबल बनाकर टेबल फॉर्म में इसको अरेंज कर लो, तब इसके जो आंसर है जल्दी से हम निकल सकते हैं। अगर हम पहले उसका जो रफ है उसका अगर टेबल नहीं बनाएंगे, अगर हम क्वेश्चन में चले जाएंगे तो ये वाला दिक्कत होगा, क्योंकि हमको बार बार क्वेश्चन में आना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमको टाइम टेकिंग भी हो जाएगा जो हमको हमारे लिए प्री एग्जाम में अनुचित है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टेबल फॉर्म में उसको अरेंज करना पड़ेगा ताकि सब डेटा हम हमारे पास अरेंज हो ऑलरेडी, ताकि हम जब क्वेश्चन आएगा उसको हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकल सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय शॉप आर। तो डिफरेंस पूछा गया है, जो शॉप क्यू ने जो मिक्सर बेचा है और शॉप आर ने जो टीवी बेचा है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो शॉप क्यू ने जो मिक्सर बेचा है वो कितना है, दैट इज शॉप क्यू ने जो मिक्सर बेचा है
दैट इज 320, और शॉप आर ने जो टीवी बेचा वो कितना है, दैट इज 220। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो इसके बीच में डिफरेंस होगा 320 माइनस 220, दैट इज 100। तो 100 जो ए वाला आ जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर 5 100 इसका आंसर है। तो डिफरेंस पूछा गया, जो मिक्सर बेचा गया, जो टीवी बेचा गया शॉप आर की द्वारा, उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 100। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बोला गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप टुगेदर। तो एवरेज नंबर ऑफ मिक्सर जो बेचा जा रहा है तीनों शॉप मिलाकर, तीनों ऑल द शॉप टुगेदर, सब टुगेदर मिलाकर वो कितना है, हमको पूछा गया है। तो तीनों शॉप मिलाकर जो मिक्सर बेचे जा रहा है वो कितना है, दैट इज पी ने मिक्सर कितना बेचा है, पी ने मिक्सर बेचा है 550, पी ने जो मिक्सर बेचा है वो कितना है 550 है। क्यू ने जो मिक्सर बेचा है कितना 320, क्यू जो मिक्सर बेचा है कितना है 320, और आर ने जो मिक्सर बेचा है कितना है 250, आर ने जो मिक्सर बेचा है कितना है 250। इसका साम करेंगे 0 5 + 5 10 12 1 3 4 3 6 11, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 1 2 0, 3 6 3 4 12, 3 3 9 9 10 11 2 22, 3 7 21 21 1 0, 3 3 9 9 1 373 1/3। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 373 1/3, ए वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 373 1/3 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैन टू नॉन डिफेक्टिव फैन सोल्ड बाय शॉप क्यू इज 7:5। इधर जो बोला गया है, जो डिफेक्टिव फैन और नॉन डिफेक्टिव फैन का रेशियो है, जो शॉप क्यू ने बेचा है उसका रेशियो बोला गया 7:5, एंड डिफेक्टिव टीवी सोल्ड बाय शॉप आर इज 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय शॉप आर। तो टोटल नंबर ऑफ टीवी जो बेचा जा रहा है शॉप आर की द्वारा, उससे उसका 35% बोला गया डिफेक्टिव है। इसके बाद बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैन सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव टीवी सोल्ड बाय शॉप आर टुगेदर। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैन जो शॉप क्यू ने बेचा है और जो नॉन डिफेक्टिव टीवी शो शॉप आर ने बेचा है, उसका टोटल नंबर क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। अगर हम फर्स्ट में आ जाते, इधर जो बोला गया है रेशियो दिया हुआ है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, रेशियो जो बोला गया है डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव फैन जो बेचे जा रहा है शॉप क्यू की द्वारा, दैट इज 7:5। तो शॉप क्यू की द्वारा जो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव फैन बेचे जा रहा है दैट इज 7:5। तो शॉप क्यू जो फैन बेचा है 300 टोटल, उसका अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो डिफेक्टिव फैन बेचे जा रहा है शॉप क्यू की द्वारा और जो नॉन डिफेक्टिव टीवी बेचे जा रहा है शॉप आर की द्वारा, उसका टोटल नंबर क्या होगा। तो शॉप क्यू ने जो टोटल फैन बेचा है 300, उसमें डिफेक्टिव आइटम और नॉन डिफेक्टिव रेशियो क्या है, दैट इज 7:5, दैट इज 7:12। और जो आर ने जो नॉन डिफेक्टिव टीवी बेचा है, आर ने जो नॉन डिफेक्टिव टीवी बेचा है दैट इज 220, उसका जो टीवी बेचा टोटल टीवी उसका 35% क्या था डिफेक्टिव, 35% डिफेक्टिव था। तो नॉन डिफेक्टिव क्या आ जाएगा 65%। टोटल जो टीवी बेचा गया है आर की द्वारा उसका 65% आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव। तो ये वाला आ जाएगा दैट इज, एक बार फिर देख ले रहे, ये वाला जो क्यू ने जो फैन बेचा 300, उसका 7/12, ठीक है। 300 3 से काटेंगे 3 4 से काटेंगे 25 7 से क्या होता है, दैट इज 175। और इधर आ जाएगा 0 से 0 काटेंगे, 5 2 10, 5 13 65, 2 11 11, 22, दैट इज 143। तो प्लस करेंगे दैट इज 5 + 3 8, 7 + 4 11, 1 1 + 1 2 + 1 3, 318 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 318। तो इधर जो पूछा गया है, जो नॉन डिफेक्टिव टीवी बेचे जा रहे शॉप सोल्ड बाय शॉप आर टुगेदर, जो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैन एंड सोल्ड बाय शॉप क्यू, जो डिफेक्टिव फैन बेचेला शॉप क्यू के द्वारा और जो नॉन डिफेक्टिव टीवी बेचेला शॉप आर के द्वारा, उसका टोटल नंबर कितना है 318 है। इसका आंसर आ जाएगा 318। आई होप आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो एक आपको क्या करना है, जब कैसलेट डीआई देगा उसको आपको अरेंज करना है टेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको अरेंज करना है ताकि आपके पास सब डेटा रहे। अभी आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ए वाला कैसलेट डीआई का, नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाय शॉप पी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय शॉप क्यू। तो नंबर ऑफ मिक्सर जो बेचे जा रहा है शॉप पी के द्वारा, वो कितना परसेंटेज है जो नंबर ऑफ क्यू शॉप क्यू ने जो फैन बेचा उसका। तो मिक्सर कितना बेचे जा रहा है शॉप पी के द्वारा, दैट इज 550 जो मिक्सर बेचे जा रहा है, वो बोला गया है जो फैन बेचे शॉप क्यू की द्वारा दैट इज 300, उसका कितना परसेंटेज है। थ्री से काटेंगे, 3 3 3 9, 183 1/3, 183 1/3%। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 183 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 183 1/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द डेटा गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The data given below shows that the number of people who read newspaper of 3 different language in a building X। तो इधर जो डेटा दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ पीपल जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 3 डिफरेंट लैंग्वेज का, उसका एक तो वैल्यू, उसका एक तो डेटा दिया हुआ है। डिफरेंट लैंग्वेज इन बिल्डिंग एक्स, नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी इंग्लिश मराठी न्यूज़पेपर। तो जो नंबर ऑफ पीपल है, 3 लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ता है, आइदर हिंदी और इंग्लिश और मराठी। इन द इन अ रेशियो ऑफ 9:10:12। और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो है 9x। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है दैट इज 10 मैंने जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी पढ़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश पढ़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो मराठी पढ़ रहा है, उसके बीच में रेशियो है 9:10:12। ये वाला बोला गया है। इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर आर 20। तो नंबर ऑफ पीपल जो तीनों टाइप का हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसका नंबर है 20। नंबर ऑफ पीपल हु रीड read English and Marathi news both are 40% more than the number of people who read Hindi and English but both newspaper। तो नंबर ऑफ पीपल जो दोनों इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बोला गया 40% ज़्यादा है जो नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ जो हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे। नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी और मराठी बोथ बट नॉट इंग्लिश आर 20 मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मराठी। नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी और मराठी पढ़ रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड जो पढ़ रहा है हिंदी और मराठी बट बोथ दोनों पढ़ रहा है बट नॉट इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, 10 मोर देन, वो क्या है 10 ज़्यादा है जो नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहा है बट मराठी नहीं पढ़ रहा है उसका। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है एंड ओनली मराठी जो सिर्फ मराठी पढ़ रहा है आर 60 एंड 70 रेस्पेक्टिवली। उसका वैल्यू 60 जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है 60 और जो सिर्फ मराठी पढ़ रहा है 70 होगा, ये बोला गया है। अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ हिंदी पढ़ रहा है दैट इज 9x। सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी पढ़ रहा है 9x। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश पढ़ रहा है 10x और टोटल नंबर ऑफ पीपल जो मराठी पढ़ रहा है दैट इज 12x। ठीक है, तो इसको मान सकते क्योंकि इधर रेशियो बोला गया है। तो हिंदी इंग्लिश मराठी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके बीच में रेशियो क्या है 9:10:12। नंबर ऑफ पीपल हु रीड तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है दैट इज 20, मतलब हिंदी भी पढ़ रहा है इंग्लिश भी पढ़ रहा है मराठी, दैट इज इधर आ जाएगा 20। इसके बाद बोला गया है क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है,
नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश एंड मराठी 40% मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ न्यूज़पेपर। तो नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 40% ज़्यादा है जो नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उससे। तो हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है दैट इज़, अगर इसको हम x मानेंगे तो टोटल 10x मानेंगे। जो नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको अगर हम 10x मानेंगे तो नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी और इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर होगा वो कितना होगा, दैट इज़ इधर आ जाएगा ए वाला जो पोर्शन है पूरा ए वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, दैट इज़ इधर हम ले कर सकते हैं ए वाला आ जाएगा 14x, क्योंकि 40% ज़्यादा बोला गया है। अगर हम जो इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको अगर टोटल इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको अगर हम 10x मान लेते तो नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसको क्या होगा 14x होगा, क्योंकि 40% ज़्यादा है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी और मराठी बट नॉट इंग्लिश आर 10 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मराठी। तो नंबर ऑफ पीपल जो कि बोला गया हिंदी और मराठी पीपल हु रीड हिंदी और मराठी एंड मराठी बट नॉट इंग्लिश। तो नंबर ऑफ पीपल जो कि हिंदी और मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहा बट नॉट इंग्लिश आर 10 मोर देन बट नॉट इंग्लिश आर 10 मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु रीड इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मराठी। बट इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहा है बट मराठी नहीं पढ़ रहा है, ये बोला गया है। तो नंबर ऑफ पीपल जो बोला गया हिंदी और मराठी पढ़ रहा है बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी और मराठी पढ़ रहा है बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है वो बोला गया 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ए वाला पोर्शन होगा ए वाला जो पोर्शन ए वाला आ जाएगा 14x, पूरा पोर्शन 14x, तो ए वाला आ जाएगा 14x माइनस 20, ठीक है। और ए वाला क्या आ जाएगा, दैट इज 10x माइनस 20, तो ए वाला आ जाएगा 10x माइनस 20। इसके बाद जो बोला गया है नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी और मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो बोला गया बट नॉट इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, हिंदी मराठी पढ़ रहा है बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, वो बोला गया है जो 10 ज़्यादा है जो नंबर ऑफ पीपल सिर्फ इंग्लिश और हिंदी बट इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी पढ़ रहा है बट मराठी नहीं पढ़ रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी कितना पढ़ रहा है बट मराठी नहीं पढ़ रहा है, दैट इज 10x माइनस 20, तो उससे 10 ज़्यादा है। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा जो हिंदी और सिर्फ हिंदी और मराठी पढ़ता है इंग्लिश नहीं पढ़ता है, वो वाला आ जाएगा 10x माइनस 20, 10x माइनस 20 प्लस 10, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ता है वो क्या आ जाएगा 60, और नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली मराठी, सिर्फ मराठी पढ़ता है वो क्या आ जाएगा 70, तो ये वाला डेटा आ जाएगा 70, ठीक है। तो अगर हम देखते इधर डेटा पूरा इंग्लिश को अगर हम कवर करते 60 प्लस 20 प्लस 14x माइनस 20 प्लस 10x माइनस 20, टोटल क्या आ जाएगा, दैट इज ये वाला आ जाएगा टोटल 10x, अच्छा इधर भी x लिए थे ना, ओहो तो ये वाला y लेना पड़ेगा, ये वाला आ जाएगा y, क्योंकि ऑलरेडी इधर x मान लिए थे, तो ये वाला भी y हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा y, इधर भी आ जाएगा y, तो इधर क्या आ जाएगा, दैट इज 14y माइनस 20, और इधर आ रहा है दैट इज 10y माइनस 20, दैट इज टोटल जो इंग्लिश ये वाला है, टोटल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टोटल इंग्लिश
60 प्लस 20 14y माइनस 20 और इधर इधर भी आ जाएगा दैट इज 10y 14y माइनस 20 और इधर 10y माइनस 20 दैट इज टोटल आ जाएगा 10x 60 प्लस 70 80 80 प्लस 14 प्लस y प्लस 10y 24y 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 माइनस 40 इक्वल्स टू 10x। तो इधर आ जाएगा 40 प्लस 24y इक्वल्स टू 10x। तो ये वाला आ जाएगा 10x माइनस 24y इक्वल्स टू 40। फिर अगर आ गया टोटल मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है दैट इज टोटल मराठी, तो क्या आ जाएगा दैट इज 70 प्लस 20 70 जो सिर्फ मराठी पढ़ रहा है, 20 जो ऑल द 3 लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सिर्फ ही मराठी और हिंदी पढ़ रहा है 10y माइनस 20 प्लस 10 10y माइनस 20 प्लस 10 और सिर्फ मराठी और इंग्लिश पढ़ रहा है दैट इज 40y माइनस 20 और टोटल जो मराठी पढ़ रहा है वो कितना है 12x। तो इधर इसको कैलकुलेट करेंगे 70 प्लस 20 90 90 प्लस 10 दैट इज 100 100 माइनस 10y सॉरी प्लस 10y माइनस 20 और इधर भी है 14y माइनस 20 इक्वल्स टू क्या है 12x। तो 100 माइनस 20 प्लस माइनस 20 दैट इज 60 प्लस 10y प्लस 24y इक्वल्स टू दैट इज 12x। तो ये वाला आ जाएगा 12x माइनस 24y इक्वल्स टू क्या है 60। ठीक है, तो इधर एक तो हमको क्या इक्वेशन मिल गया, एक तो इधर फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, इधर हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, दैट इज 12x माइनस 24y इक्वल्स टू 60 और 10x माइनस 24y इक्वल्स टू 40। तो इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस कट गया वाला, इधर आ गया 22x इक्वल्स टू इधर आ गया 100 22x इक्वल्स टू 100 सॉरी 20 कुछ मिस्टेक हो रहा है 2x हटा देते हैं। आई थिंक ये वाला कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ये वाला समझ में आ गया। दो तो इक्वेशन हमको मिल गया, क्या क्या इक्वेशन है दैट इज 12x माइनस 24y इक्वल्स टू 60 और तो 10x माइनस 24y इक्वल्स टू 40। तो इधर अगर हम माइनस करेंगे माइनस ये वाला प्लस इधर माइनस, तो ये वाला कट गया, ये वाला आ गया 2x इक्वल्स टू 20। तो x का वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू आ गया 10। तो x का वैल्यू अगर 10 है तो इधर से हमको डेटा मिल जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा 9 इंटू 10 दैट इज 90। ये वाला आ जाएगा 12 इंटू 10 दैट इज 120। ये वाला आ जाएगा दैट इज 10y। y का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू अगर 10 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू इधर से हम बैठा सकते हैं। y का वैल्यू अगर इधर बैठाते तो क्या होगा, तो इधर अगर बैठाते 10x मतलब 10 इंटू 10 माइनस 24y इक्वल्स टू 40 दैट इज 100 माइनस 24y इक्वल्स टू 40। तो माइनस 24y इक्वल्स टू क्या होगा 40 माइनस 100 दैट इज 60 माइनस 60 माइनस माइनस काटेंगे 4 6 6 4 ज़ा 24 6 10 ज़ा 60 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 दैट इज y का वैल्यू आ जाएगा 5/2 दैट इज 2.5।
तो y का वैल्यू आ जाएगा 2.5, तो y का वैल्यू 2.5, तो इधर आ जाएगा दैट इज, तो इसका वैल्यू क्या होगा 10 इंटू 2.5 दैट इज 25, 25 माइनस 20 दैट इज 5 प्लस 10 15, तो इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 10y माइनस 20 दैट इज 10y मतलब 25 माइनस 25, इधर आ जाएगा 14y माइनस 20 दैट इज 20y का मतलब 2.5, तो इधर आ जाएगा 14y, 14y मतलब क्या होगा 14y मतलब 14 टू द 28 प्लस 7 दैट इज 35, 30 प्लस 20 15, तो इधर भी आ जाएगा 15, ठीक है। तो हिंदी क्या आ जाएगा, हिंदी 9x था, 9x का वैल्यू क्या है 90, तो अगर इधर ये वाला ओनली हिंदी आ जाएगा 90 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 5, 90 से 20 घटा देंगे 70, 70 से 15 घटा देंगे 15 प्लस 5 20 घटा देंगे दैट इज 50, तो इधर आ जाएगा 50, ओनली हिंदी आ जाएगा 50। तो इधर से हमको डेटा मिल गया, सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 50, सिर्फ हिंदी और मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 15, सिर्फ मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 70, सिर्फ मराठी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 20, सिर्फ हिंदी का इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है सिर्फ मराठी का और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है दैट इज़ 15, सिर्फ इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 60 और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 5। तो इधर से हमको ये वाला डेटा मिल गया। अब अगर हम क्वेश्चन में आ जाते, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो क्वेश्चन ये वाला डेटा आपके सामने, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लीजिए ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। The number of people who read only in Hindi newspaper is what percent number of people who read all the 3 newspaper। तो number of people जो सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, ओनली हिंदी न्यूज़पेपर मतलब क्या है दैट इज 50, तो 50 बोला गया जो तीनों लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ा है दैट इज 20, उसका कितना परसेंटेज है, तो 50 20 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है दैट इज 5 150%, ऑप्शन नंबर 2 150% इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 150% इसका करेक्ट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, जो कि एटलीस्ट कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है दैट इज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है, सिर्फ एटलीस्ट कम से कम दो मतलब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, तो क्या कौन सा आएगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आएगा, सिर्फ इंग्लिश और मराठी आएगा, सिर्फ मराठी और हिंदी आएगा, और तीनों भी आएगा, तीनों टाइप का न्यूज़पेपर भी आएगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मैक्सिमम तीनों न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। तो पहले तो हमको एटलीस्ट का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 मतलब क्या है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 तो होगा ही, मैक्सिमम 3 होगा। तो मिनिमम 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कौन सा, दैट इज 5 15 और मैक्सिमम जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 20, दैट इज इधर आ जाएगा 50 30 35 40 और 55, तो ये वाला आ जाएगा 55 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 55 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग एक्स आर 285, अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो बिल्डिंग एक्स में रहता है अगर 285 है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर और व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द हु डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो बिल्डिंग एक्स में रहता है 285 है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो न्यूज़पेपर पढ़ता है व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द हु डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है उसका हु रीड न्यूज़पेपर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट हु डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर पढ़ता है कितना परसेंटेज ज़्यादा और कम है जो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, उसका हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल परसेंट बोला गया 285। अगर हम देखते इसको डेटा को देखते, डेटा में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, नंबर टोटल पर्सन
total person read newspaper, person news read newspaper क्या होगा, that is सिर्फ मराठी हिंदी पढ़ता है 50, सिर्फ हिंदी 50, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश 5, सिर्फ इंग्लिश 60, सिर्फ इंग्लिश और मराठी 15, सिर्फ मराठी 70, सिर्फ मराठी और हिंदी 15, सिर्फ तीनों टाइप का न्यूज़पेपर 20, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, that is 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 1 5 plus 6 6 or 6 12, 12 13 13 or 7 20 21 21 2 21 to 23 235। अब जो बोला गया 285 से कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो 285 से कितना ज़्यादा कितना कम है, दैट इज 285 माइनस 235, दैट इज 0 50। तो 245 50 का कितना परसेंटेज है, हमको कितना परसेंटेज है ये हमको फाइंड आउट करना है। बोला गया 235 50 से कितना परसेंट ज़्यादा है। 235 क्या है, जो टोटल पर्सन जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, 50 क्या है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है। तो नंबर ऑफ पर्सन डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, ये वाला 50 क्या है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो इधर जो बोला गया है 235 50 का कितना पर ज़्यादा है, 235 माइनस 50 बाई 50 इंटू 100, दैट इज 5, इधर आ जाएगा 8 1 185 बाई 50 इंटू 100, दैट इज 2 5 टू द 10 एंड 36 37 370। तो इसका आंसर आ जाएगा 370%। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 370%। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 370%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इफ प्राइस ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर आर 3 रुपीज़ 3 एंड रुपीज़ 5 रेस्पेक्टिवली। तो प्राइस जो बोला गया हिंदी न्यूज़पेपर का और इंग्लिश न्यूज़पेपर का, वो बोला गया ₹3 और ₹5 है। देन फाइंड द अर्निंग ऑफ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम बाई बिल्डिंग X बाई सेलिंग हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बोला गया अगर हिंदी न्यूज़पेपर का प्राइस ₹3 और इंग्लिश न्यूज़पेपर का प्राइस ₹5 है, देन फाइंड द अर्निंग ऑफ न्यूज़पेपर का अर्निंग क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, फ्रॉम बिल्डिंग X से बाई सेलिंग हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा, टोटल हिंदी न्यूज़पेपर कितना बेचा गया है, दैट इज 90, और टोटल जो हिंदी न्यूज़पेपर बेचा गया है वो कितना है, दैट इज 90, और टोटल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचा गया वो कितना 100, दैट इज चले हिंदी न्यूज़पेपर का दाम प्राइस कितना 3, दैट इज 9 इंटू 3, दैट इज 270 टोटल प्राइस, और इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना 100, उसका प्राइस कितना है 5, दैट इज 500। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 770। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या होगा, दैट इज 770। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो टोटल अर्निंग है न्यूज़पेपर बेचने के बाद हिंदी और इंग्लिश, दैट इज 770 इसका आंसर है। तो टोटल अर्निंग आ जाएगा 770। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, find the ratio between the number of people who read at least 2 type of newspaper and who read at most one newspaper। रेशियो पूछा गया है जो एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और जो एट मोस्ट सबसे ज़्यादा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसका बीच में रेशियो क्या है ये हमको पूछा गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है नंबर ऑफ पीपल जो कि एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एटलीस्ट 2 मतलब हम पहले समझा चुके हैं, दैट इज मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। तो मिनिमम 2 दैट इज 5 इंग्लिश और हिंदी, 15 मराठी और हिंदी, और इंग्लिश और मराठी 15। तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं, और मैक्स 20 भी आएगा, दैट इज एटलीस्ट 2 बोला गया, एटलीस्ट 2
दैट इज 5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20, दैट इज 30 35 75 75 आ गया, एटलीस्ट 2 और एट मोस्ट 1 आ जाएगा, एट मोस्ट 1 आ जाएगा। कब सबसे एट मोस्ट 1 मतलब क्या है, दैट इज एट मोस्ट 1 आ जाएगा, सबसे ज़्यादा एक मतलब 50 आ सकता है एट मोस्ट 1। एट मोस्ट 1 में क्या आ सकता है 50, क्योंकि एक ही न्यूज़पेपर पड़ेगा, ओनली 1। 50 60 70, दैट इज 50 जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हिंदी 60 क्या सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 70 क्या सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, दैट इज 0। 13 प्लस 5 दैट इज 18 180। तो इसके बीच में रेशियो क्या होगा 75:180। 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 5, 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 3 18 ज़ा 6 36, दैट इज 5:18 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। सॉरी 5:12, 5:12 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। Find the ratio between the number of people who read at least 2 newspaper and read at most 1 newspaper. 50 60 70 180 उधर आ रहा है 70 30 30 प्लस 5 दैट इज 35 35 प्लस 65 आ रहा है वाला 2 3 4 5 65 65 होगा। तो ये वाला 65 और 180 के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो क्या है 65 और 180, दैट इज 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 13:36। 11 कहाँ से आ गया 5 11 एटलीस्ट कम से कम 2 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर। ओ 55 सॉरी मिस्टेक हो रहा है 55 ठीक ही है 55 ए वाला भी 55 काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 11:36, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 11:36। आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में ज़रूर लिखना कौन सा पोर्शन कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया, वो वाला चीज़ हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना ताकि आप लोग को कोई भी क्वेरी हो आप लोग पूछ सको। कोई भी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है उसको हम टेलीग्राम आईडी में भेजना। तो बैंकिंग बाय विश्वजीत मेरा टेलीग्राम आईडी है, ग्रुप है टेलीग्राम का, जहाँ पर भेजना उसको हम ये वाला यूट्यूब सेशन में डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो ज़रूर मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर है, कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मॉक टेस्ट देने के टाइम में दिक्कत हो रहा है, आप भेजिए उसको, हम उसको डिस्कस करेंगे यूट्यूब में, और टेलीग्राम में भी उसको अगर डिस्कस कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर मुझे भेजना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो जो आपको बेनिफिट होगा, आपको प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए और मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।